गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आपको पता ही है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 26। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कल बनाए थे और मैंने बोर्ड पे बनाया था ताकि जो बुक वाले बच्चे हैं वो बुक में मैच कर ले और जो नोटबुक वाले बच्चे हैं, दैट मीन्स कि जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में नोट कर ले। और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने शॉर्ट आंसर कर लिया था, लॉन्ग आंसर हमारा बच गया था, तो आज हम लॉन्ग आंसर करेंगे। यानी कि मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी, आप लोग अपने नोटबुक पे उसे नोट कीजिएगा। क्लियर? शॉर्ट आंसर में कौन सा क्वेश्चन था, यानी कि 1 लाइन आंसर था, तो उसमें क्या कितना क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था। जैसे पहला क्वेश्चन था नेम द 3 टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के 3 प्रकार का नाम लिखना है। तो आप जानते हैं कि भोजन के 3 प्रकार का नाम क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ फूड, तो एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। इस तरीके से था, हमने उस चीज़ को लिखाया था और आपने नोट किया था। दूसरा था व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार किसे बोलते हैं, वो था। तीसरा क्वेश्चन था वोम डू वी गेट फ्रॉम, है ना, गेट आवर फूड फ्रॉम, हमें अपना भोजन कहाँ से मिलता है, यानी कि सोर्सेज। तो सोर्सेज आपको पता है कौन कौन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? और उसके बाद क्वेश्चन था 4 नेम द 3 मील्स वी ईट इन अ डे, बोल रहे थे 3 मील का, 3 भोजन का नाम लिखना है जो हम एक दिन में खाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं, वो मेन मील्स है और वो तीनों का नाम क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ये है। उसके बाद लास्ट था व्हाट आर जंक फूड, यानी कि जंक फूड क्या होता है, तो वो हमें लिखना था। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट आंसर कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी और मैंने रिमेम्बरिंग करने को दिया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे आंसर क्वेश्चन शॉर्ट वाला और वर्ड मीनिंग इस चैप्टर का आपने याद किया होगा। क्लियर? और याद करके आपके स्टडी में आपके घर पे जो भी हेल्प कर रहा है आप उसे सुना दीजिए। आज हम लॉन्ग आंसर करेंगे। इससे पहले जो क्रिएटिव स्किल्स था कल मैंने वो कराया था और लाइफ स्किल्स बोला था कि आप लोग चार्ट बनाइएगा। लाइफ स्किल में क्या करना था आपको, पहला क्वेश्चन था, पहले था कि मेक अ चार्ट एंड आंसर दीज फ्लोइंग क्वेश्चंस, बोला था कि आपको चार्ट बनाना है और उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैंने बोला था उसके लिए आप अपने घर में जो डायरी है उस डायरी को आपको क्या करना है, उस डायरी में लिखना है या फिर नोटबुक, कोई भी आपका घर पे रिवीजन करने का नोटबुक है उस नोटबुक में आपको उस चीज़ को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू वी ईट योर मील्स, आपके भोजन करने का समय क्या है। तो आपके घर में, सभी के घर में समय अलग अलग होता है, नाश्ते का, भोजन, दोपहर के भोजन का, रात के भोजन का। तो आप मेंशन कर लीजिएगा। नाश्ता और रात का भोजन लगभग सेम होता है, दोपहर के खाने का समय थोड़ा बहुत चेंज होता है। कोई जल्दी खा के रात में सो जाते हैं, कोई थोड़ा देर से खाते हैं। क्लियर? जैसे कि कोई 8 बजे खाते हैं तो कोई 10 बजे खाते हैं, तो अलग होता है। उसी तरीके से दोपहर के खाने का भी समय थोड़ा अलग होता है, तो आपको वो काम करना था। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट डू यू ईट इन, आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। तो नाश्ता में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या खाते हैं, दोपहर के खाने में और रात के खाने में। तो आपके घर में जो भी पकता है डेली एक तरीके से क्या होता है कि जनरल है रोटी सब्जी। अब सब्जी किसी भी चीज़ की बन सकती है, उसी तरीके से चावल दाल सभी के घर में दोपहर में बनता है, पर उसके साथ कौन सा सब्जी आप खाते हैं वो डाल दीजिए, है ना। जनरली आपके घर में क्या पकता है। और रात के खाने में, तो रात के खाने में भी रोटी रहता है, सुबह के नाश्ते में भी रोटी रहता है, और रोटी के साथ जो भी आपके घर में बनता है आप वो मेंशन कर दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था डू यू ईट अ बैलेंस डाइट, आप क्या संतुलित आहार खाते हैं, अगर खाते हैं तो यस हाँ लिखिएगा, नहीं खाते तो नो लिखिएगा। इस तरीके से चार्ट बनाना है। अब हम लॉन्ग आंसर पर चलते हैं। ये तो एक्टिविटी यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया था, मैच द फॉलोइंग हो गया था, उसका वेरी शॉर्ट 1 वर्ड आंसर, 1 या 2 वर्ड, उसके बाद शॉर्ट आंसर यानी कि 1 लाइन आंसर, उसके बाद क्रिएटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स सब हो गई थी। अब बस एक बचा था चैप्टर 3 का कि लॉन्ग आंसर, लॉन्ग मतलब 2 या 3 लाइन्स का बचा था। तो हम वो लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर F है, पहले लिखेंगे, उसका हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। लाइन समझ रहे हैं ना आप,
लाइन्स क्या है, मतलब कि 2 या 3 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 या 3 लाइन, दैट मीन्स कि 2 या 3 सेंटेंस, वाक्य। ओके, 2 या 3 वाक्य में इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज फूड इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, व्हाई इज फूड इम्पोर्टेंट फॉर अस, भोजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप जो भी बुक वाले बच्चे हैं वो बुक में क्वेश्चन देख रहे होंगे, और आपने चैप्टर में पढ़ा भी है, सभी बच्चे ने सीखा है कि हमारे लिए भोजन क्यों ज़रूरी है। तो हम आंसर लिखते हैं, फिर हम आंसर को समझाएंगे। तो हम लिखेंगे, आंसर है फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर us because it maintains our health provides us energy and protect against protects यहाँ पे protect against the diseases। क्वेश्चन है, वाई इज फूड इम्पॉर्टेंट फॉर अस, भोजन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। तो आंसर है हमारा, फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट मेंटेन्स आवर हेल्थ, प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीजेज। तो भोजन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है एंड हमारी रक्षा करता है बीमारियों से, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आया। इसीलिए हमारे भोजन ज़रूरी है। सबसे पहले हेल्थ को बनाए रखता है, स्वास्थ्य को हमारे बनाए रखता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, मतलब ताकत देता है। और दूसरा क्या है कि हमारी रक्षा करता है बीमारियों से। क्लियर। अब हम इसी यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि सॉरी लॉन्ग आंसर के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन बोला है, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स। व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। व्हाट डू दे कंटेन, व्हाट डू दे कंटेन। क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, और व्हाट डू दे कंटेन, इसमें क्या पाए जाते हैं, क्या होते हैं। अगर ये प्रोटेक्टिव फूड हमारे लिए ज़रूरी है तो इसमें क्या होता है, तो वो भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन हमारा है, उसका आंसर हम लिखेंगे, फूड्स which protect us from diseases are called protective foods। क्लियर। व्हाट दे डू कंटेन, इसमें क्या होते हैं, तो हम उसका लिखेंगे, दे contain vitamins and minerals। they contain vitamins and minerals। क्लियर। क्वेश्चन हमारा पहले देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, व्हाट डू दे कंटेन, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं और व्हाट डू दे कंटेन, इसमें क्या पाए जाते हैं। तो क्या है आंसर हमारा, फूड्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस
आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। भोजन, वैसा भोजन जो हमारी रक्षा करता है बीमारियों से, वैसे भोजन को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि रक्षक करता भोजन। ओके। और इसमें क्या होते हैं? तो दे कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें विटामिन और मिनरल्स है ना पाए जाते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो हमारी विटामिन और मिनरल्स ही हमारे जो क्या कहते हैं, शरीर को क्या करते हैं? बीमारी से बचाते हैं। ओके ओके, तो हमारे शरीर को बचाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम वो देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बोला है डिफिनिएट between vegetarians and non-vegetarians people. Vegetarians and non-vegetarians people. क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस पीपुल, मतलब हमें वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियंस में मांसाहारी लोगों के बीच क्या अंतर है, हमें वो अंतर को लिखना है। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो पहले हम उसे समझा देते हैं, फिर हम आगे का लिखेंगे। क्लियर? तो पहले देख लेते क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज फूड इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज it maintains our health, provides us energy and protect against the diseases। यानी कि भोजन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है एंड हमारी रक्षा करता है बीमारियों से। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, व्हाट डू दे कंटेन। तो फूड्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वैसा भोजन जो हमारी रक्षा करता बीमारियों से प्रोटेक्टिव फूड यानी कि रक्षक करता भोजन कहलाता है। व्हाट डू दे कंटेन, तो दे कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब ये थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस पीपल, यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बीच क्या अंतर होता है, हमें वो अंतर लिखना है। तो मैं ऐसे वाइप कर रही हूँ ऊपर वाला 1 और 2 को। ओके, मैंने वाइप किया। अब मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, आप सही रहेगा। आंसर है पीपुल हु डू नॉट ईट मीट और कंज्यूम any kind of animal product are called vegetarians, while other people who don't want to eat vegetables a lot but consume meat are called
नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियंस। क्लियर। क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन पीपुल। तो वेजिटेरियन का स्पेलिंग क्या है? VEGETARIANS वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियन का स्पेलिंग है NON VEGETARIANS नॉन वेजिटेरियंस। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे वेजिटेरियन पूरा नहीं आता तो मैं यहाँ पे हाइफन देके लिखी। तो आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा हाइफन। अगर आपके लाइन में एक लाइन में नहीं अटता है, कुछ लेटर बच जाता है एक ही वर्ड का, जैसे यहाँ पे आधा यहाँ लिखा आधा यहाँ लिखा, यानी कि यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने हाइफन दिया, तब इस कंडीशन में हाइफन पड़ता है और उसका बाकी लेटर दूसरी लाइन में लिखा आता है। दैट मीन्स कि उसका ही ये पार्ट है, इससे ये समझा जाता है। क्लियर। ये लिखने का तरीका। अगर आपका एक ही लाइन में, जैसे यहाँ पे वेजिटेरियन आटा, जैसे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन एक ही लाइन में आटा, तो आप ऐसे कीजिएगा। लेकिन अगर आपका नहीं अट रहा है तो ये वाला काम कीजिएगा, मेरे जैसा वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे लाइन नहीं था। तो हम इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बीच क्या अंतर है। तो क्वेश्चन है, आंसर है पीपल हु डू नॉट ईट मीट और कंज्यूम एनी काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। वो लोग जो मीट नहीं खाते हैं और ना ही मीट खाते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट यानी कि जानवरों से मिला हुआ उत्पादक नहीं खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी। वो किसी भी प्रकार का ना ही जानवर से यानी कि जानवर से मिला हुआ जो भी उत्पाद है वो नहीं खाते हैं, प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, ना ही किसी भी प्रकार का मांस खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी। वाइल जबकि अदर पीपल हु डोंट वांट टू ईट वेजिटेबल्स अ लॉट बट कंज्यूम मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। लेकिन और जो दूसरे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते, नहीं खाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन वो मीट खाना पसंद करते हैं और अपने भोजन में मीट और सब्जी को बराबर मात्रा में लेते हैं, वैसे लोगों को नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी कहते हैं। तो मांसाहारी जो पीपल होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए हु डोंट वांट टू ईट वेजिटेबल्स अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर सिर्फ हमेशा सब्जी नहीं, वो साथ में मीट को भी प्रीफेयर करते हैं, मांस को भी प्रीफेयर करते हैं। तो वैसे लोगों को नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। और वेजिटेरियन वैसे लोगों को कहते हैं जो ना ही मीट खाते हैं और ना ही किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को वो अपने खाने में शामिल करते हैं। क्लियर। वो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। जैसे प्लांट क्या, जैसे कि सब्जी खाते हैं, है ना, उस सब्जी से जुड़े प्लांट के जो भी पार्ट है वो खाते हैं, चाहे वो रूट पार्ट हो, फ्लावर पार्ट हो, स्टीम पार्ट हो, लीफ पार्ट हो, इस तरीके के पार्ट को खाते हैं। यानी कि फल सब्जी, साग सब्जी, जैसे कि पालक हो गया, गोभी हो गई, भिंडी हो गया, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी। क्लियर। तो दोनों के बीच ये अंतर है कि वेजिटेरियन मीट मांस नहीं खाते हैं और नॉन वेजिटेरियंस मीट मांस खाते हैं, बस ये अंतर है इन लोगों में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग आंसर जो है इसमें 4 क्वेश्चन ही हैं, तो हम 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम ये क्वेश्चन 4 करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझा दूँ इसका 3 नंबर, ताकि वो आपको समझ में आसानी हो, क्योंकि मैं इसे वाइप करूंगी। डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल, बोल रहा है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ पे ये अंतर है ना, कि जो लोग मांस मछली और क्या कहते हैं, चाहे वो एनिमल उत्पाद से जुड़ा हुआ कोई चीज़ नहीं खाते हैं, उन्हें वेजिटेरियन बोलते हैं। और जो लोग साग सब्जी भी खाते हैं बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, और वो मांस मछली को भी अपने खाने में शामिल करते हैं, वैसे लोगों को नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी कहते हैं। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे वाइप कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द जर्नी describe the journey of floor from transporters यहाँ पे भी वही हाल हुआ, ट्रांसपोर्टर नहीं हटा, उसका आधा यहाँ लिखेंगे, ट्रांसपोर्टर्स टू शॉपकीपर्स। बोला है ट्रांसपोर्टर, बोला कि डिस्क्राइब करना है जर्नी को, यात्रा को, फ्लोर का, कि
आटा ट्रांसपोर्टर से शॉपकीपर के बीच कहा जाता है ना। आटा मतलब ट्रांसपोर्टर से शॉपकीपर के दरमियान, मतलब यानी कि ट्रांसपोर्टर से शॉपकीपर के पास किस तरीके से आता है, उस यात्रा को, उस जर्नी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेप है, यानी कि पहले गेहूं होता है, गेहूं के बाद है ना वो गेहूं को फिर क्या कहते हैं ग्राइंडर में जाता है, पिसाता है, तो वो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिर्फ फ्लोर पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्टर से शॉपकीपर के बीच कैसे जाता है। तो 2 स्टेप में जाता है, तो वो 2 स्टेप हम देखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं Here are some steps. Here are some steps, है ना, of floor. Here are some steps of floor from transporters to shopkeepers, है ना। ट्रांसपोर्टर जो क्या करते हैं, बेचते हैं। तो पहला स्टेप है, स्टेप 1 करके लिखेंगे। स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे कि पहला स्टेप क्या है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, द ट्रांसपोर्टर takes the floor to the trader, है ना। पहला स्टेप क्या बोला है, द ट्रांसपोर्टर टेक्स द फ्लोर टू द ट्रेडर। ट्रांसपोर्टर क्या करता है, फ्लोर आटा ट्रेडर्स को देता है। ट्रेडर मतलब व्यापारी, जो बड़ा बड़ा बिजनेस यानी कि थोक विक्रेता करने वाला है। उसके बाद दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, दूसरा स्टेप। तो ये क्वेश्चन को मैं वाइप कर रही हूँ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच क्या अंतर है, तो ये अंतर वाला क्वेश्चन है, इसको वाइप कर रही हूँ। तो आप समझ गए वेजिटेरियन किसे बोलते हैं, जो ना ही मीट खाते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। और नॉन वेजिटेरियन किसे बोलते हैं, वो साग सब्जी के साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, उन्हें ही हम नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी बोलते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को वाइप कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे स्टेप 1 है, ऐसे भी क्वेश्चन का स्टेप 2 पहले हम लिख लेंगे अच्छे से, तब मैं समझाऊंगी इसको। स्टेप 2 क्या हो गया, द ट्रेडर sells it to the shopkeeper, है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या हुआ कि डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फ्लोर फ्रॉम ट्रांसपोर्टर्स टू शॉपकीपर्स। मतलब कि आपको जर्नी, यात्रा को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है कि आटा ट्रांसपोर्टर से शॉपकीपर यानी कि दुकानदार के पास कैसे जाता है। ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एक सामान को दूसरे सामान, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना, जगह जगह जाके सामान को बेचता है या उपलब्ध कराता है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा है, जैसे इस तरीके से हमें आंसर लिखना है, here are some steps of floor from transporter to shopkeepers। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं आटा का, जो आटा ट्रांसपोर्टर से शॉपकीपर के पास कैसे गया। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, आपको ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पे जगह बच रहा है शॉपकीपर्स के बाद, तो आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, फिर दूसरे लाइन में स्टेप 1 करना है लाइन में, और स्टेप पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, 1 लिखना है, इसी तरीके से एरो का निशान देना है। उसके बाद आपको लिखना है क्या आंसर, स्टेप 1 में है द ट्रांसपोर्टर टेक्स द फ्लोर टू द ट्रेडर। ट्रांसपोर्टर और फ्लोर को किसको देता है, ट्रेडर को बेचता है, यानी कि व्यापारी को बेचता है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट करता है सामान का, यातायात परिवहन करता है, तो वो किसको बेचता है, ट्रेडर को, व्यापारी को देता है। क्लियर। तो वहाँ पे भी ऐसी जगह है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप ऐसे लिखना है, स्टेप 2 द ट्रेडर सेल्स इट टू द शॉपकीपर। उसके बाद जो ट्रेडर होता है, व्यापारी होता है, वो दुकानदार को बेचता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टर से दुकानदार के बीच आटा का क्या होगा, यातायात परिवहन, यानी कि आटा पहुंच गया।
है ना। अब ये शॉपकीपर से हम लोग यानी कि जो भी कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, तो उनसे खरीदते हैं अपनी ज़रूरत पे, लेकिन हमें सिर्फ ट्रांसपोर्टर और शॉपकीपर के बीच कैसे आटा आया वो हमसे पूछ रहा था। तो 2 स्टेप में आया, पता चल गया कि ट्रांसपोर्टर ट्रेडर को देता है, ट्रेडर शॉपकीपर को देता है। क्लियर हो गया ये आपको। तो ये क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर का। आपको इसे क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करके रिमेंबर कर लेना है। क्लियर। तो आज हमारा जो ये होमवर्क है वो कंप्लीट, यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। सारे ऑब्जेक्टिव, सारे आंसर क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट लॉन्ग सब हो गए। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 4 है, आप इसे याद कीजिएगा। ओके, ये 4 क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में नहीं याद होता है तो आप एक एक करके याद कीजिए, और आपको जो भी स्टडी में हेल्प करते हैं उन्हें सुनाइए। क्लियर। तो आपको होमवर्क क्या है, रिमेंबर लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 3। क्लियर। आज का जो गुड हैबिट टिप है, जब मैं क्लास एंड में देती हूँ हर दिन, तो आज का है वो एट होम के लिए, घर के लिए ही है कि बी नाइस टू योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अपने भाई बहन के साथ आपको अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से रहना है। क्लियर, समझ में आया। यानी कि जो बड़े हैं, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर है, उनका रिस्पेक्ट करना है, ओबे करना है। और जो हमारे यंग यानी कि जो हमसे छोटे हैं, है ना, स्मॉलेस्ट हमसे छोटे हैं, या फिर जो हम हमारे साथ के हैं, उनका हमें क्या करना है, देखभाल करना है, उनसे प्यार के साथ रहना है, उन्हें हमें सही चीज़ बताना है, सिखाना है। क्लियर। इसी तरीके से आप अपने भाई बहन के साथ अच्छे से रह सकते हैं। फाइट नहीं करना है, प्रेम से रहना है, लव करना है, उनकी केयर करना है। बस आज के लिए इतना ही गुड हैबिट टिप, और दूसरा आंसर क्वेश्चन रिमेंबर करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू ऑल।